फातिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ वार्ड नंबर 55 में, शाहनगर में। हमारे साथ यहाँ पर श्री अनिकेत सिंह जी हैं और उनके फादर हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। सबसे पहले भैया आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आप इस क्षेत्र में इतने लंबे समय से आपकी फैमिली यहाँ पर रहती है, आपको लोग पसंद करते हैं और जल्दी ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो सर आपसे जानना चाहते हैं आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैम हम मैक्सिमम ये लगाइए आप 4 पुश्तें यहाँ हमारी बीत चुकी है कि अधिकतर यहाँ हमारा सारा परिवार रहता है। मतलब हर घर में चाचा ताऊ का परिवार है, इतना लंबा चौड़ा दादा के फ्रेंड तक लोग रहते आ रहे हैं। तो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं रहती है चुनाव लड़ना। हम तो ये चाहते हैं, हम जब इतनी सबकी सेवा करते हैं, टूटे रहते हैं दुख सुख में, तो हम तो चाहते हैं कि हमें टिकट मिले, हम चुनाव लड़ें। कि सब हम लोग उन्हें पसंद ही करते हैं कि उन्हें सबका पोता, किसी का बेटा, किसी का कुछ ना कुछ अच्छा हो क्षेत्र में। जो हमारे वार्ड में कुछ नया वार्ड जुड़ा है, उसमें भी हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले। यहाँ पर सर हमारे साथ हैं। सर जो हैं कांग्रेस परिवार से हैं और मतलब वार्ड अध्यक्ष भी रहे। सर आपसे जानना चाहेंगे, सर आपका जो कार्यकाल रहा वार्ड अध्यक्ष का, तो आपने अपने समय पर क्या क्या काम कराए, आप कुछ बताना चाहेंगे? इससे हमारे उत्तर क्षेत्र में सेवा करना, ये हमारे लिए ये बहुत पुराना है हमारा क्षेत्र, ये हमारा गाँव नहीं हमारा घर है। आज ये क्या है कि आज इस हिसाब से लग रखी है, ये हमारे कोई परेशान होता है, कोई आता पेंशन लगवा दो भैया, कोई आता भैया हमारा राशन कार्ड बनवा दो। इसी तरीके से समाज सेवा में लगे रहते हैं और हम जो है बड़े हमें अच्छा लगता है समाज सेवा करना। और इसी हिसाब से हम क्षेत्र में लगे रहते हैं क्योंकि पानी की समस्या, पानी की तो हम साथ में जाकर उनकी समस्या हल कर देते हैं। इसी तरीके से लोग पसंद भी करते हैं, कहते हैं आप भैया युवा तैयारी करो। जी भैया हमारे साथ हैं। भैया आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे आज से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू दोनों ही महामारी के रूप में सामने आए थे, आपने उस टाइम पे किस तरह से हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? वैसे हमें किसी का फ़ोन आता था कि मेडिसिन प्रोवाइड करानी है, तो मेडिसिन हम उनसे व्हाट्सएप पे मंगा के मैं खुद उनके घर देने जाता था मेडिसिन द्वारा। जैसे किसी के घर में आटा चावल की कोई समस्या रहती थी कि मैं जो हमें ऊपर से थोड़ा प्रोवाइड होता था या मुझे अपने घर से कुछ देना पड़ता था तो हम उन्हें देते थे। ये नहीं है कि मैं कह सकता हूँ कि मैं ज़्यादा अति भीतर नहीं जा सकता, कि जितना मेरे से हुआ मैंने उतना करा। किसी के भले हम मृत्यु में ना गए हो, क्योंकि उस टाइम तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी नहीं जाते थे, पारिवारिक कोई लोग भी नहीं जाते थे। मगर यह है किसी को भूख को लेके, मेडिसिन को लेके कोई भी परेशानी रही है मेरे क्षेत्र में, उसमें मैंने संपूर्ण कार्य कराए। सही बात है। भैया आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग मतलब 18 पूरा करके अब पहली बार वोट डालेंगे बच्चे, तो आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे कि उनको किस चीज़ को ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा जो भी मेरे युवा 18 साल वाले, जो 18 साल के भले क्षेत्र में ना लेके पूरे प्रदेश में जो भी पहला वोट अपना डालना चाहेंगे वो सोच समझ के डालें। पहले बेरोजगारी को लेके, रोजगार को लेके और प्रदेश और देश को लेके। ऐसा ना हो किसी को बहकावे में लेके कि मतलब आस पड़ोस के किसी भी अन्य वक्त को लेके कि कहे कि मैं उसे वोट डालूं, ऐसा ना करें। कृपया करके वोट का मिसयूज़ ना करें। मैं कहना चाहूँगा कि सोच समझ के वोट डालें। और सबसे पहले अपनी शिक्षाओं को लेकर आप देख रहे हो उत्तराखंड सरकार के अंदर कि कितनी आपने देखा परीक्षा लीक होती है, कितना आपके साल का मतलब होता है कि आपका 1 साल ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक वैल्यू रखता है कि वो वेस्ट होता है। और ये सरकार के अंदर आपने देखना चाहोगे कि 1, 2, 3 कई साल से मैं देखता हूँ कि पेपर लीक का बहाना रह जाता है कि अपने युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, जबकि जिसमें कारण क्या होता है कि किसी विभाग में 22 साल की उम्र होती है, 23 साल की उम्र होती है और ऊपर से उसकी उम्र निकल जाती है, वो बेचारा पेपर नहीं दे पाता। बताओ वो बेचारा इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी वो उस मुकाम पे पहुंचने वाला होता है। ये सरकार के प्रयोग करने के हमारे वो पेपर ना दिलाती है और उनका भविष्य खराब। भैया इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, या जो वोटिंग का दिन आता है तो वो इधर उधर घूमने चले जाते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ी मुद्दा रखा है आपने कि जो वोट ना डालते हैं वो बहुत बड़ा गलत करते हैं और बाद में क्या करते हैं वो कि पार्टी को दोष देते हैं कि बीजेपी को नहीं आना चाहिए था सत्ता में। बहुत से कहते हैं कांग्रेस को नहीं आना चाहिए था सत्ता में।
थोड़ी मेहनत तुम दिखाते, थोड़ा परिवार आप बुलंद करते, परिवार को बुलंद करके अपने मोहल्ले को बुलंद करते, वो वोट डालने जाते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब आप इधर उधर जाते हो तो कई बार तो आप वोट तो वेस्ट करते हैं और फिर पार्टी में भेज देते हैं। कृपया करके सबसे बड़ी बात है, देश छुट्टी रखता है, सरकारी छुट्टी रखता है, पूरा देश आज़ाद रहता है और कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट आपको ऐसा हक दिया है कि किसी को भी वोट डालो। कृपया करके मेरा यही कहना है कि वोट जरूर डालो। सही बात है। भैया एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी, जैसे ये चीज़ आपने भी देखी होगी, यहाँ पर आप लोग काफ़ी लंबे समय से रहते हैं कि हमारे देहरादून में हमारे युवा बच्चे बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं और देहरादून में तो ये चीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूँगा, पहला होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी के साथ होता है जो खाली दिमाग होता है शैतान का होता है। जी जी तो खाली दिमाग जो शैतान का होता है तो कुछ भी कर सकता है। आज एक होती है दोस्ती यारी, जी और जैसे कोई उत्तराखंड में हम जैसे लीची हैं, लीची जो देखो हम हैं तो कोई बाहर से पढ़ने आते हैं बच्चे, उन पर सख्ताई नहीं रखी जाती। खासकर जो अपना हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, पीजी में बच्चे रहते हैं, उनके देखभाल खासकर पीजी और हॉस्टल के बच्चों को देखभाल टाइट सिक्योरिटी करी जाए ना, तो मैं कहता हूँ नशा मुक्त है हमारा उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि यही बाहर से पढ़ने आते हैं, यही नए नशे लेके आते हैं। सही बात है। ये नए नशे लेके आते हैं। क्यों? इन्हें खुली छूट मिलती है, इनके घर वाले पैसे बिलोंग ऊपर से करते हैं अच्छे, तो ये नशे अच्छे कराते हैं। तो हमारे उत्तराखंड के वासी जो अच्छे लड़के भी होते हैं वो भी इनकी संगत में पड़ जाते हैं। आप लोगों को पता है आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 55 में अनिकेत भैया के लिए। यहाँ पर कुछ सर लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं वो अनिकेत भैया के बारे में उनका क्या कहना है। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे इस क्षेत्र में अनिकेत भैया का नाम सामने आता है, लोग उन्हें पार्षद के लिए पसंद करते हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं भैया का नेचर वगैरह कैसे है? जी सर, मतलब जैसे पार्षद के लिए वो मतलब ठीक है और वो किस तरह से क्षेत्र में जुड़े हुए हैं लोगों के साथ, आप में से कोई बताना चाहेगा भैया के बारे में? वो इस तरह जुड़ा है कि हमारे कुछ हर चीज़ में काम आता है, अच्छा भैया आपसे जानना चाहते हैं एक जनरल बात कि अगर भैया को आधी रात पार्षद के लिए बुलाया जाएगा, जैसे कि अगर हम पार्षद बन गए और किसी को बुलाना है जैसे, तो क्या वो आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और मतलब आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, मतलब अपने क्षेत्र में किस तरह से एक्टिव रहते हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? युवा नेता की तरह एक्टिव रहते हैं। और भैया का नेचर वगैरह? नेचर बहुत अच्छा हुआ। सर आपसे जानना चाहते हैं कि मतलब भैया आप यहाँ पे रहते हैं, तो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? ठीक है सर, आप लोगों का धन्यवाद, आप सबने टाइम दिया। थैंक यू।